सियाह और डरावनी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी और बार बार बिजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ पूरा गांव लर्ज जाता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। उसी घर में एक नन्हा मासूम बच्चा मिलना अपनी माँ के साथ रहता था। माँ बार बार कह रही थी, मिलना, दरवाजे के पास मत जाना, आज की रात ठीक नहीं लगती। मगर बच्चे की जिद। मिलना खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखना चाहता था। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। उसी रोशनी में दरख्त के नीचे एक खौफनाक साया नजर आया। लंबे बिखरे बाल, अल्टी लटकती आंखें और हंसी जो दिल दहला दे। वो चढ़ेल था। हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक। मां ने मिलना को जोर से पकड़ लिया। चढ़ील की आवाज आई, भारी और सर्द, दरवाजा खोलो। मिलना डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिद छोड़ दी और मां के सीने से लग गया। मां ने फौरन घर के कोने में जलता चिराग उठाया और दुआ पढ़ने लगी। जैसे ही दुआ की आवाज बुलंद हुई, बिजली जोर से कड़की चढ़ेल चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रख गई। घर में खामोशी छा गई। उस रात के बाद मिलना ने सीख लिया, जिद कभी कभी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है और मां की बात मानना ही असल हिफाजत है। गांव लदेवाल के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां सूरज डूबते ही कोई और ही दुनिया जाग जाती है। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां बगैर शीशों की और दरवाजा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता हिलता रहता था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक चढ़ेल रहती है। वो किसी को नजर नहीं आती, मगर उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी बालों के घिसेटने की आवाज, कभी पायल की हल्की छन छन और कभी किसी औरत की मध्यम हंसी। एक रात गांव के 2 लड़के हिम्मत करके हवेली के पास गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा ने उनके कानों में सरगोशी की। दरख्त जोर से हिलने लगे और हवेली का दरवाजा खुद ही चरचराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव उतर रहा हो। एक लड़के ने टार्च जलाई तो दीवार पर एक लंबा टीढ़ा साया नजर आया, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। फिर एक खौफनाक मगर धीमी आवाज आई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। दोनों लड़कों के कदम जम गए। अचानक सीढ़ियों के पास एक सियाह साया तेजी से हरकत करने लगा और हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। लड़कों ने चीख मारी और जान बचाकर भागे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर ताजा कदमों के निशान थे, मगर वो निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर नहीं। और आज भी जब रात के 12 बजते हैं, पुरानी हवेली से पायल की आवाज आती है और लोग कहते हैं कि चढ़ैल अब भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है।